वालेकुम, सब कैसे हैं। मैं शायब जुलान से शफ़क़ बात कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और लाइफ को एंजॉय करें। और कोई हार्ड हार्ड अगर लाइफ हो गई है, टफ़ हो गई है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो इसमें आसानियाँ पैदा करे और जो जॉबलेस हैं अल्लाह ताला उनको जॉब मिले और जो परेशानी में अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। इस दुआ के साथ ही आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ आ गई हूँ। और आज आपके सामने क्या लेके आई हूँ, ये तो सरप्राइज़ होता है हमेशा से। तो इससे पहले कि मैं बताऊँ कि आपको क्या बताने के लिए आई हूँ, आप शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन को हिट करना और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। और अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स कर दें, बुरी भी लग रही है तब भी आप मुझे बता दें। ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई वीडियो मेरी आपको लोगों को बुरी लगेगी, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं बता रही होती हूँ। आज क्या बता रही हूँ, जैसे कि ये सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरे फादर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, मोहम्मद रज़ी ख़ान। और मेरे आइडियल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अभी मैं कहवा पीने लगी हूँ। और इस कहवे में क्या है, इसमें थोड़ी सी अजवाइन है क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा दर्द कर रहा है, और एक लेमन डाला है मैंने, और इसके अलावा मैंने एक अदरक का पीस डाला है। मैं ये डेली पीती हूँ, जिससे हाजमा भी हो जाता है, डिटॉक्स भी हो जाता है। और ये कहवा विदाउट शुगर एंड विदाउट हनी और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ खाली मैं पीती हूँ। शुगर मैं बहुत कम लेती हूँ लेकिन बहुत कम। अच्छा जी, आज पपी आइस मीन्स सूजी हुई आँखें मेरी असल में अपने फादर पे चली गई हैं। अच्छा, पपी आइस क्यों होती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो जहन में ये होता है कि होती क्यों है। ये अमूमन अगर आपको कोई एलर्जी है और उसकी वजह से होती है, या आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं उसकी वजह से होती है, या फिर आपकी ख़ानदानी होती है। अगर आपके फादर, जैसे कि मेरे फ़ादर को अगर आप गौर से देखें तो मेरे फादर की भी आइज़ हैं, तो इस वजह से मेरी भी हैं, तो कोई बात नहीं। तो स्लीप, अपनी नींद पूरी करें, ठीक है। कोई टेंशन है तो उसको रिलीव करने की कोशिश किया करें, दूर करने की कोशिश, इससे भी होती है। और इसके अलावा जो है, अगर आपको डेली आप सो के उठ रहे हैं और आपको फ़ील हो रहा है कि मेरी आंखें सूजी हुई हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब सर्कुलर, मतलब नीचे भी सूजी हुई है और ऊपर भी सूजी हुई है, डेली अगर ये हो रहा है और सूजी हुई है, तो इट्स मीन कि आपको कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हो रही है। और वो अंदरूनी प्रॉब्लम क्या है, या तो आपको हार्ट का मर्ज़ होने वाला है, या फिर आपको किडनी प्रॉब्लम होने वाली है। तो पानी बहुत ज़्यादा पिएं अगर आपको किडनी प्रॉब्लम होने वाली है। और इसके अलावा अगर आइस में कोई इरिटेशन हो रही है, कोई पेन हो रहा है उस जगह पे जहाँ पे फफी आइस हैं, सूजी हुई आँखें हैं, तो प्लीज़ 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 डॉक्टर के पास जाइए और मेडिसिन ले लीजिए। वो डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या मसला है क्या नहीं। और इसके साथ ही मैं कहूँगी कि विटामिन ई खाना शुरू कर दें, क्योंकि विटामिन ई खाने से क्या होता है कि हमारे जो आइस हैं सूजी हुई कम होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब आप आइस की वफ़ीनेस आइस कैसे ख़त्म करें, तो मैं एक रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले तो आप क्यूकम्बर ले लें, एंड मेरे ख़्याल में आलू भी ले सकती हैं, और कोई भी सब्ज़ी जो होती है जैसे गाजर हो गई, और इस तरीके से कोई भी सब्ज़ी आप ले लें, उसको गोल पतले स्लाइसिस में काट लें और उसको फ्रिज में रख लें। आजकल सर्दियाँ हैं, वैसे आप ऊपर फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रिज में रखें 10 से 15 मिनट, और उसको निकालें और उसके बाद आइस के ऊपर 10 से 15 मिनट लगा रखें, तो इससे बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि हमारी आँखों के नीचे जो स्वेलिंग होती है वो इस वजह से होती है कि वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, या पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है और चर्बी जम जाती है, तो इस वजह से ये आँखें जो होती हैं सूजी सूजी लगती हैं। तो इनको यही हाल है। या फिर आप एक टेबल स्पून जो होता है वो ले लें और उसको फ्रिज में रखने के बाद उसको भी अपनी आइस पे रखें, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। और इसके अलावा एक मसाज है जो मैं आपको बताऊं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो फिर ये है कि आप जो थर्ड फिंगर होती है ना, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली फिंगर, जो छोटी उंगली के साथ वाली होती है फिंगर, उसको ले लेंगे। उसको आप रोगन बादाम या नारियल का तेल लेके उसमें डिप करने के बाद जहाँ जहाँ आपकी स्वेलिंग है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कीजिए। प्रेस करने से क्या होता है कि रिलीफ मिलेगा, वो पानी और चर्बी जो होती है आहिस्ता आहिस्ता। ये मैं बताऊँ आपको डेली करना है, ये काम आपको डेली करना है। अगर आप डेली नहीं करेंगे तो फिर मसला बन जाएगा। और इसके अलावा एक और रेमेडी बताने जा रही हूँ मैं कि उसी जो है
आइज़ के ऊपर मड मार्क्स लगाएं। ये मेरे पास रखा हुआ है बेसन। आज सुबह ही मैंने बेसन का मास्क लगाया। मैं डेली कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो ये बेसन का मास्क लगा। इसकी जगह आप मुल्तानी मिट्टी ले लें। मुल्तानी मिट्टी में आप शहद मिक्स कर लीजिए और तो या फिर लेमन मिक्स कर लें और उसका एक मास्क अपनी आइज़ के नीचे ऊपर लगाएं और फुल फेस पे भी लगा लें, तो इससे भी पफीनेस आइज़ जो होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। डेली अगर आप ये काम करेंगे, जैसे हम लोग आपको कहते हैं कि अब हमें पता होता है ना, एज ए ब्यूटिशियन हम लोगों को पता होता है कि आपकी स्किन के ऊपर डेली काम करना है या 15 डेज़ के बाद काम करना है या मंथ के बाद काम करना है। फेशियल जो होता है वो मंथ में भी हम आपको बुला सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन, और हम आपको 15 डेज़ के बाद भी बुला सकते हैं। तो ये तो होगी आइज़ के ऊपर। एक और रेमेडी मेरे जहन में आ रही है। हाँ, अगर आप टी बैग्स ले लें और या फिर कॉटन बैग्स ले लें और कॉटन पैड ले लें, उसको ठंडे दूध में ना मिक्स, टी बैग्स को तो ठंडे पानी में और जो कॉटन पैड है उसको ठंडे दूध में मिक्स करके लगा के उसको भी आप करें। और एक और है कि अगर आप दूध को थोड़ा सा गर्म कर लें और उसमें आप ये कॉटन बैग लगा के उसके बाद लगाएं, तो उससे भी स्वेलिंग जो होती है ख़त्म होना शुरू। लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा और वो पानी आपका गर्म होना चाहिए या मिल्क आपका गर्म होना चाहिए। उसमें डिप करें, बार बार डिप करें और बार बार आँखों पे रखें। ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ डेली करना है, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आप ये कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसके साथ ही मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। शेफ़ ब्यूटी लॉन्च में आइए, विज़िट माई सैलून। एंड एक बात और लास्ट बट नॉट लीस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक वो है कि आप लोग देखा करें सैलून में आके देखें कि वो जो जगह जगह सैलून, छोटे छोटे सैलून खुल रहे हैं, तो उसमें क्या काम हो रहा है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती। जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, दुबई में होता है या कहीं पे भी होता है, वो परमिशन देते हैं कि आप यहाँ पार्लर खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। लेकिन सेक्टर 4 एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 में तो हर गली में पार्लर खुल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पार्लर क्यों खुल रहे हैं, और छोटे मोटे पार्लर खुल रहे हैं। अनट्रेंड लड़कियां बैठ जाती हैं आके, उनको पता कुछ भी नहीं होता, और उनके जो अगर आप देखें रेट्स भी इतने लो होते हैं। 500 के में फेशियल कर रहे हैं, 200 में वो क्या कर रहे हैं, 300 में वो क्या कर रहे हैं। देखें प्लीज़, आप स्किन के साथ, हेयर्स के साथ मत खेलें। किसी के साथ भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद हैं या आपने कहीं से ट्रेनिंग हासिल की है या गवर्नमेंट से कहीं से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तब तो आप सैलून खोल सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ फेशियल के स्टेप्स आ गए, वैक्स के स्टेप्स आ गए और इसके अलावा आईब्रो आ गए, तो आपने पार्लर खोल लिया। आपको पता भी है कि स्किन के अकॉर्डिंग टू द स्किन आपको किस किस्म का काम करना चाहिए, कौन सी स्किन पे कैसा फेशियल करना है, कौन सी स्किन पे कैसा वैक्स करना है, हेयर्स पे कैसे काम करना है। बॉक्स डाई लगा देते हैं मैम, और उससे बाल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। मेरे पास अक्सर वुमेंस एंड गर्ल्स आती हैं कि फ़लाँ पार्लर ने ये काम ख़राब कर दिया, फ़लाँ पार्लर ने ये काम ख़राब कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट से और सब लोगों से कि आप लोग जाते ही क्यों? मेरा क्वेश्चन है, आप लोग जाते ही क्यों? अनट्रेन के पास चले जाते हो, फिर फ़लाँ पार्लर ने जी हमारा मेकअप इतना ख़राब कर दिया था, हम कह भी भाई। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जब आप पे कर रहे हो, अपने पैसे दे रहे हो, तो आपका हक़ बनता है कि ऑनर को बुलाइए, ऑनर से पूछिए कि आपकी जो स्टाफ़ है वो ट्रेन है कि नहीं। अगर वो स्टाफ़ ट्रेन, अभी मेरे पास आज सुबह ही एक क्लाइंट आई, बड़ी अच्छी थी, उनका मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं एक पार्लर में गई और पार्लर में जाके मैंने देखा उनका स्टाफ़ है, मैं इस पार्लर का नाम नहीं लूँगी, सॉरी, उनका स्टाफ़ मौजूद है और ऑनर है ही नहीं वहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो मेरी आईब्रो बनानी है तो आईब्रो बना दो। अब वो लड़की जो थी वो स्टाफ़ की लड़की थी, अनट्रेन लड़की थी या ट्रेनिंग हासिल कर रही थी, और उसने आके कहा कि मैम आपने यहाँ से बाल निकलवाने हैं, यहाँ से बाल निकालने हैं, यहाँ से बाल निकालें। तो वो कहने लगी कि अगर मैंने ही आपको बताना है कि कहाँ से बाल निकालने हैं, कहाँ से बाल नहीं निकालने, तो फिर मैं घर में बैठ के अपनी आईब्रो ना बना लूँ जो आप मुझसे पूछ रही हैं। वैलिड बात, आंसर दिया उन्होंने, बहुत अच्छा आंसर दिया, और ये देना भी चाहिए। मैं भी उनसे यही कह रही थी कि देखिए ट्रेन लड़कियां, जो मैं हमेशा अपनी ट्रेन लड़कियों को रखती हूँ और उसके ज़रिए ही आईब्रो बनवाती हूँ, कोई काम करवाती हूँ, वरना मैं उनको आगे नहीं बढ़ने देती, मैं खुद करती हूँ ये काम। तो मैंने उनसे वो यही मुझे कह रही थी कि अब आप आईब्रो बना रही हैं तो हमें पता चल रहा है कि आईब्रो कैसे बनती है, एकदम में आपने शेप बना दी और ख़त्म कर दिया। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, हम इतने अरसे से पार्लर खोल के बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे ऐसे तो नहीं बैठे हुए। मुझे समझ नहीं आती कि
ट्रेन लड़कियां जब तक नहीं होती तो उनको काम दिया क्यों जाता है, और जब दिया जाता है तो ओनर किधर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओनर की है, ओनर किधर है, क्वेश्चन मार्क। फिर ओनर ये भाई बास पार्लर ये तो हमने जनाब फलां हमने लोगों को निकाला है। अच्छा जी, आपने लोगों को निकाला है, हमने नहीं निकाला। और जो लोग निकल रहे हो पागल हैं, उनको नहीं पता कि सैलून कैसा है कैसा नहीं है। तो थिंक अबाउट इट। मैं उन लड़कियों से, उन बच्चियों से, उन वुमेन से ये कहना चाहती हूँ, और मेरी हम्बल वो है आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अवॉइड करें और बाइकआउट करें ऐसे पार्लर्स का जो कि आपका काम ख़राब कर रहे हैं। बाइकआउट भी करें और उनको जाके आप बताएं कि हम आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई काम पार्लर ख़राब कर रहा है तो आप उनको बताइए कि हम कंप्लेन कर देंगे, आपका पार्लर भी बंद करवा सकते हैं। और प्लीज़ उन पार्लर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें भी जीने दें, हमारा भी हक है। और दूसरी बात ये कि ट्रेन लड़कियों को आगे लेके आया करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।